तो आज हम जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो अगला पार्ट है उसे लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखिए उसका ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ था जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैं एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो करता हूँ। तो देखिए इसलिए आपको सिर्फ आपको ये देखना है, ये समझ में आ जाएगा पूरी तरह से इस वीडियो में। इससे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है वो आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको आई बटन पर या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। देखिए बाह्य क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा है, जो पृष्ठ है, उसे बाह्य क्षेत्र में स्थितिज जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो बाह्य क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा है उसका दो भाग होगा। देखिए पहला, एकल आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो एकल आवेश जहाँ पर सिर्फ एक क्यू आवेश होता है उसके कारण स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो देखिए वो तो आपको समझ में आएगा कि बाह्य क्षेत्र होगा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में तथा तदनुरूपी इसके अनुसार रूपी बाह्य जो विभव का जो मान है वो भी मान एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में परिवर्तित हो सकता है। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आवेश को जो विभव है वो चेंज होगा। अब देखिए किसी बिंदु P पर विभव जो है भी एकाग्र धना आवेश को अनंत से उस बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है उसके बराबर होता है विभव। और देखिए हम निरंतर जो अनंत होता है उस पर विभव शून्य ही मानते हैं हमेशा। अतः किसी आवेश Q को अनंत से बाह्य क्षेत्र के किसी बिंदु पर P तक लाने में जो कार्य होगा वो QV होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक पॉइंट P है और ये अनंत है, तो यहाँ पर देखिए हम हमेशा अनंत पर जो V होता है वो जीरो मानते हैं। इससे यहाँ से जो V है यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा आपके लिए वो V/Q ये हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के मध्य जो कार्य हुआ उसको हम W या देखिए W जो कार्य अपॉन QV, और देखिए जो कार्य के बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इसका हो गया Q/V, ये हो गया। यहाँ पर V जो है वो विभव है, इस पॉइंट का जो विभव होगा वो V हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विभव हो गया और जो धनावेश है उसका मान है Q और ये U स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं जो आपका है किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए किसी बाह्य क्षेत्र में देखिए R1 तथा R2 स्थित दो आवेश हैं Q1 तथा Q2। देखिए दो आवेश हैं Q1 तथा Q2। तो देखिए जो पहले आवेश पर जो धना आवेश है, धना आवेश या एकल जो परीक्षण आवेश, उसे अनंत से जो लाने में यहाँ तक कार्य होगा वो आपका Q1/V के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर Q1 या पॉइंट देखिए बिंदु A तक अनंत से लाने में जो कार्य है वो इक्वल टू हो जाएगा Q1/V। अब देखिए जो यहाँ पर अब जो आप परीक्षण आवेश अनंत से ला रहे हैं, ये अनंत है, यहाँ से आप यहाँ पर लाने में जो आपका कार्य इस पे जो विभव होगा, देखिए जो Q0 को बिंदु B तक अनंत से लाने में जो कार्य होगा वो देखिए Q/V हो जाएगा। लेकिन जो Q1 है इसका विरोध करेगा, तो इसके द्वारा भी जो इस पे बल लगाया जाएगा तो इसके द्वारा जो उत्पन्न विभव होगा वो Q1/Q2/4πε0 R12 जो इनके मध्य जो दूरी है वो। देखिए तो पूरे निकाय का जो वैद्युत स्थितिज होगा, देखिए तो पूरे निकाय का स्थितिज ऊर्जा जो है वो पहले देखिए पहले बिंदु पर जो आने वाला आवेश है उसके, और ये जो आवेश आ रहा है यहाँ पर Q2/V जो आपका ये परीक्षण आवेश है, तो इस यहाँ पर इस पॉइंट पर V होगा, तो इस पे जो लाने पर जो आवेश होगा वो Q2/V प्लस Q1/Q2/4πε0 R के बराबर होगा। तो चलिए अगले एक सवाल है, इसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले देखिए जो इसका पहला सवाल है वो देखिए पहले पढ़ते हैं। दो आवेश 7 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम का जो है वो देखिए जो एक्स एक्सिस, ये एक्स पॉइंट होता है, ये वाई पॉइंट, ये जेड पॉइंट, ये भी एक्स पॉइंट, दोनों तो मतलब दोनों देखिए एक्स एक्सिस पर है। और देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इस तरफ हम पॉजिटिव मानते हैं, इस तरफ नेगेटिव, तो दोनों के जो मध्य दूरी है देखिए तो ये इधर 9 पॉइंट चला है 9 सेंटीमीटर और इधर 9 सेंटीमीटर, मतलब जो दूरी हो गई टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो 18 सेंटीमीटर हो गया। और इसे मीटर में लेते हैं तो 0.8 मीटर आपका आ गया। तो देखिए दूरी मैंने समझा दी कि r इक्वल टू आपको 1 देखिए 0.18 मीटर हो गया। और देखिए जो आपका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1/Q2 R, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो देखिए Q1 है आपका 7 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को 10⁻⁶ और -2 10⁻⁶, दोनों ऐड हो जाएंगे 4πε0। R पर जो आएगा आपका मान वो 0.8 यहाँ पर। अब देखिए इसका 1/4πε0 का मान 9/10 होता है, 7 पे 10⁻⁶/2 10⁻⁶। देखिए जो ये 0.18 लिखा है इसे आप 10⁻² लिख सकते हैं और इसे ऊपर कर सकते हैं, और 9 से 2 टाइम्स क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर 10⁻² है उसे ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए 7/10 पे 9, यहाँ पे 10 पे 12 और यहाँ पे 10 पे 1 या 10 पे 2, तो ये दोनों ऐड हो गए 7/10 पे 11 और 10 पे -12। तो यहाँ पर 7/10 पे -1 आया, तो 0.7 जूल आपका स्थितिज ऊर्जा आ गया है। देखिए सॉल्व करने का जो तरीका था वो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0.7 जूल आपका स्थितिज ऊर्जा आ गया। अब देखिए जो अगला सवाल इसमें पूछा क्या है, दूसरा जो पार्ट है इसमें पूछा क्या है, देखिए तो इसमें पूछा है कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी पर पृथक करने पे जो आवश्यक कार्य है, तो देखिए जो कार्य होता है वो जो अंतिम जो स्थितिज ऊर्जा है और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा की जो आप उन्हें डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए तो अनंत पे जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी वो 0 हो जाएगा, क्योंकि विभव वहाँ पे 0 होगा तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। और जो यहाँ पर पहला जो बिंदु पर आ रहा है स्थितिज ऊर्जा निकाय पर वो ये हो गया, तो टोटल कार्य हो जाएगा आपका 0.7 और कार्य का मात्रक आपका, देखिए तो कार्य का मात्रक यहाँ पर जूल होता है और जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखिए तो कार्य का मात्रक और जो बात ये दोनों जो काम है वो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो देखिए आज का आखिरी टॉपिक है लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम तथा आपको कंपटीशन दोनों पेपर्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए चालक स्थिर वैद्युतिकी, जो चालक स्थिर वैद्युतिकी जो ये टॉपिक है वो आपका एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन मैं आपको इसे शॉर्ट तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए तो चालकों में गतिशील आवेश वाहक होते हैं, ये तो सबको पता है। देखिए और धात्विक चालकों में ये आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धातु होते हैं उसमें आपको जो पता ही होगा कि उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए तो इनका जो गुण होते क्या होते हैं वो देखिए चालक के भीतर हमेशा स्थिर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। मान लीजिए कोई चालक है तो उसके अंदर जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हमेशा 0 होता है। और देखिए जो चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमेशा लंबवत होता है। मान लीजिए ये चालक है कोई, इसके जो प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमेशा लंबवत होता है। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है, स्थैतिकी स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। मतलब कोई आवेश कोई चालक है तो उसके फ्रंट पर या पृष्ठ पर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई दूसरा चालक नहीं होता है। चौथा देखिए चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत होता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। मतलब जो देखिए जो चालक के समस्त आयतन में जो स्थिर वैद्युत विभव होता है अर्थात V का मान नियत होता है कांस्टेंट हर पॉइंट पर, तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी हर जगह समान होता है।
आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो देखिए ये सिग्मा बोलते हैं इसे, सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा है वो आपका आवेश घनत्व है, जो आवेश घनत्व है, या सिग्मा को क्यू अपॉन यल भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए जो आवेश घनत्व है यहाँ पर सिग्मा, तो अगर देखिए तो ये पांचों पॉइंट आपको पूरी तरह से याद कर लेने हैं। इन पांचों पॉइंट से आपको जो न्यूमेरिकल है उस पर सवाल आएंगे ही आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।